यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, अभी भी तकलीफ और आहे भरे जीवन जी रहे हो, तो आज के वचन आपके लिए था मेरे दोस्तों। आज के वचन से आप सीख पाए कि ईश्वर किसी भी परिस्थिति पर क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ खड़े रहता है। वो हालेलुया। बाइबल से परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि बाइबल का खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी सांस में हमें बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने गाँवों पर हमें पहुँचाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी सांस से हमें बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमें पहुँचाना।
शुक्र है मेरे खुदावन, हो थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु। धन्यवाद आपने जो हमें शैतान के हाथों से बचाए प्रभु, हमारे रक्षक आपने जो किया इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, शुक्र है प्रभु। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। कितना अद्भुत महान आराधना है दोस्तों कि सचमुच यदि
उनके कृपा को हम गिने, इतना बेशुमार उनकी कृपा है, गिनते गिनते पूरे दिन ढल जाएगा, परंतु उसके अनुग्रह कृपा जो दया हमारे जीवन पर किए हैं उसे भी गिन नहीं पाएंगे दोस्तों। वे अभी भी हमें बचा रहे हैं इस कलेश संकट के समय और हमेशा आगे भी बचाते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु तमाम आपके बरकत के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल पर, और आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप निरंतर जो प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी विश्वासों के लिए, कलीसियाओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड-19 महामारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन तमाम प्रार्थना के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब धन्यवाद के योग्य हैं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से निरंतर प्रार्थना करते रहें। और प्रभु ने देखो दोस्तों, हमें अभी तक संभाला है, हमें बचाया है और हमारे जीवन पर हमने वो महिमा को इस लॉकडाउन पर मैंने देखा हूं और उम्मीद करता हूं आपने भी वो महिमा को देखे होंगे जो इस महामारी के समय में ईश्वर ने आपके जीवन पर किए हैं और करने जा रहे हैं। कितना महान है हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमें कभी भी असहाय नहीं छोड़ता। दोस्तों, कितना महान है वे हमारे प्रार्थना के उत्तर को देते हैं। हालेलुया। क्या आज आप भी दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, चिंतित हैं या दर्द, क्लेश, संकट आदि प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? रात को नींद नहीं आना, बेचैन होना आदि प्रकार के प्रॉब्लम में यदि आप अभी भी हैं या उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों आज प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन पर परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं, आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आपको बहुतायत से शांति देने जा रहे हैं और आशीष परमेश्वर पिता आपको सभी प्रकार के आशीष देने जा रहे हैं। तो सारे कहना आमीन। क्योंकि बाइबल पर भजन संहिता पर लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। दोस्तों, आज ही के नहीं, उसकी करुणा आपके भविष्य के लिए भी है। आज रविवार है, उसकी करुणा आज के लिए है। कल सोमवार है, उसकी करुणा कल के लिए भी है। हालेलुया। तो आप बस ट्रस्ट, विश्वास करें। आज के वचन यही है आप सभी के लिए कि कितनों ही दुख, तकलीफ, दर्द, बेचैन क्यों ना हो, रात को नींद क्यों ना आता हो, इत्यादि प्रकार के शैतानिक हो या शारीरिक समस्या क्यों ना हो, ईश्वर उसके लिए सक्षम आपके साथ खड़े हैं। तो आज पवित्र शास्त्र बाइबल से सभी निकाले निर्गमामन अध्याय 14 30 और हम 31 पद को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालना। पुराने नियम पर है, ये उत्पत्ति के बाद आता है। निर्गमामन अध्याय 14 पद 30 और 31। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये देखना। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। पढ़े गए महान जीवित वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने आंख को बंद करिए। हम छोटी सी दुआ करते हैं, पर ये शक्तिशाली रहेगा दोस्तों। पिता मेरे परमेश्वर जो तू स्वर्ग में है, ये वचन जो अभी मैंने पढ़ा प्रभु, मैं इस पर आशीष चाहता हूँ प्रभु कि हमारे इस भाई बहन जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, वे आपके ज्ञान के परिपूर्ण में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धर्मों पर अपने भेद को खोलते हैं परमेश्वर पिता। बीते दिन जो आपने मुझे वचन को दिया है प्रभु, मैं इन प्यारे भाई बहन को देने जा रहा हूँ परमेश्वर पिता। तो हर एक के सुनने के लिए कान को खोलना परमेश्वर पिता और हृदय रूपी पत्ती पर लिखना परमेश्वर पिता।
इस वचन पर खुदावन, आज का वचन पर खुदावन, आज के प्रचार पर परमेश्वर पिता, धर्ममय नियम पर परमेश्वर पिता, हम सभी को खुदावन बहुतायत आशीष देना पिता परमेश्वर, यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को ज्ञात होगा कि इजरायलियों का लाल समुद्र पार करने से पहले उनके ऊपर कितने सारी विपत्तियों से उन्हें गुजरना पड़ा। निर्गमन, यदि आज अभी तक आप पुस्तक को पूरे नहीं पढ़े हैं, उत्पत्ति निर्गमा 5 तोड़, जिसे तोड़ा भी कहे जाते हैं, व्यवस्था विवरण तक, इन्हें आप जरूर स्टडी करें दोस्तों। तो मैं आपके सामने कुछ कहानी के तौर पर रख रहा हूं ताकि आप सभी समझ पाए। ये मिस्र और इजराइल दो लोग एक ही मिस्र और इजराइल, तो इजराइल जो लोग हैं, लाल समुद्र पार करने की घटना है जिसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। पर इस लाल समुद्र को पार करने से पहले इजरायलियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार होता था, बाइबल पर लिखा है। और इजराइल मिस्र में पहुंचे कैसे थे? उत्पत्ति पढ़ना, वहां लिखा है यूसुफ के भाई जो याकूब के बेटा था। याकूब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के भय मानने वाले। जैसे अभी हम सभी ने गाना आराधना गाए ना, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो यही याकूब था। और उसके बेटा था सबसे छोटा, जिसका नाम यूसुफ था। उसके भाइयों ने मिलकर, सबसे छोटा बेटा था यूसुफ याकूब का, उसे मिस्र वाले के हाथों में भेज दिया। और वो अकेला था जो मिस्र देश में आया था इजराइलियों की तरफ से, और वो एक थे। उसके बाद आप आओगे निर्गमा में, उत्पत्ति में पढ़ना, तो वहां देखोगे कि याकूब के निज वंश जो लोग थे, 17 लोग, वे सभी मिस्र में आए। कुल 17 लोग थे और मिस्र के लोग बहुत सारे थे। परमेश्वर ने इन इजराइलियों जो 17 लोग थे उन्हें आशीष दिया, अब फलने लगे और अधिक बढ़ने लगे, बहुत अधिक बढ़ने लगे। तो नया राजा बना मिस्र का, जिसका नाम था फिरौन। और फिरौन ने उनकी जनसंख्या को देखकर, उनके बढ़ते हुए जनसंख्या को देखकर डर गया। और वो ने राजा था, उसने फैसला लिया कि हम इन इजराइलियों को बहुत अधिक दुख दें, इन्हें बहुत ही अधिक यातना दें, इन्हें इतना काम करवाएं, इतने काम करवाएं कि ये फुर्सत ना रहे इनके पास। हम इतना तकलीफ देंगे, एक नगर बनवाएंगे, इस नगर पर काम करवाएंगे, ईंटें बनवाएंगे इन लोगों से, और बहुत अधिक दुख देने लगे। और बाइबल पर लिखा है कि जितने अधिक उन्हें दुख मिलता था, उतने ही अधिक वे लोग बढ़ने और फूलने लगे। फिर जो फिरौन राजा था, यही नहीं रुका दोस्तों। उसने क्या किया, अपने नगर के दाइयों, कुछ दाई होते हैं ना जो माँ के जननी के समय साथ में रहते हैं, उन दाइयों को बुलाएं और कहा कि जो भी इजराइलियों का पहला बच्चा पैदा हो, लड़का हो तो उसे मार देना, लड़की हो तो उसे रख लेना। मतलब जो बच्चे होते थे उन्हें भी मरवा देते थे इजराइलियों का। जब उन दाइयों ने जो वहां थे यह काम नहीं किया और वे परमेश्वर के भय मानने वाले थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया दाइयों को और कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे आज्ञा का पालन क्यों नहीं किए। तो उसने कहा कि हमारे जाने से पहले उन लोग बच्चा जन्म दे देती है क्योंकि वो लोग मजबूत है, स्ट्रांग है। तो फिर उन्होंने दूसरा नियम निकाला और कहा कि जो भी लड़का पैदा होता है उन्हें समुद्र पर डाल देना, निरंकुश समुद्र पर। सोचिए दोस्तों, इस प्रकार की गुलामी के जीवन जो है इजराइल लोग जीते थे। इजराइल कठिन परिश्रम करने लगे और परमेश्वर को पुकारने लगे। परमेश्वर को कठिन परिश्रम के कारण पुकारने लगे और उनके पुकार में इतना दर्द था, बेचैन था, इतना मतलब दुखमय था कि वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचा। और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुनकर, उनके निवेदन को सुनकर अपने वाचक को जो परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक और ये याकूब के साथ बांधे थे, उसे स्मरण किया। दोस्तों,
इससे पहले इजराइल के लोग परमेश्वर को नहीं पुकारते थे, उन लोग दुख में अपने जीवन को जी रहे थे। सोच सकते हो गुलामी के जीवन जीना कितना दुखमय होता है दोस्तों। आप स्वतंत्र नहीं रहते, जो कहेंगे आप उसे करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो आपको कोड़े पड़ेगा, आपको मार खाना पड़ता है। आज जब इन लोगों का दुख इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया कि इन लोग ईश्वर को पुकारे और कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, हम पर दया कर। हम हमारे बच्चों को मार देते हैं प्रभु, हमारे बच्चे जो हम पैदा करते हैं लड़का को समुद्र में फेंक देते हैं प्रभु, हम पर दया कर। अब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना दोस्तों, और अपने एक दास था जिसका नाम मूसा था। परमेश्वर ने मूसा को भेजा राजा के पास, और परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को, मैं काट रहा हूं यहां से, परमेश्वर उन तमाम लोगों को जो मिस्र में इजराइल लोग थे सबको छोड़ाकर बाहर निकाला है दोस्तों। और जैसे ही बाहर निकल के उन लोग आए तो उनके सामने एक विपत्ति आया। ध्यान से सुनना, एक विपत्ति ऐसा आया कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लोग चिल्लाने लगे मूसा के विरुद्ध, जिसने उन्हें छोड़ा कर लाया था। परमेश्वर मूसा के साथ चिल्लाने लगे, हम क्या करें, क्योंकि सामने लाल समुद्र था और पीछे फिर उनका सैनिक था दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कुछ पद पर ध्यान दें आप। निर्गमावन अध्याय 14 का 11 और 12 पद मैं पढ़ रहा हूं, देखना। यहां लोगों ने कहा, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तूने हमको वहां से मारने के लिए जंगल पर ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रों की सेवा करें, और हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था? लोग यहाँ बुड़बुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध, क्यों तू हमें यहाँ लाया है? हम वही गुलामी के जीवन जीते, हम वही रहते, तूने हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? अब सोचने वाला बात है दोस्त, थोड़ा ध्यान देना। इजराइल भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे उसे मिस्र से निकाले। कभी हमारे भी जीवन पर होता है ना, ईश्वर ने हमें चंगा कर दिया, हम कहते हैं प्रभु अब महान है, आपकी करुणा सदा की, आपकी स्तुति हो। हम और वो चंगाई किया, हम स्तुति करके उसे भूल जाते हैं, आगे जीवन बढ़ने लगते हैं। और आगे जैसे हम जीवन बढ़ते हैं, शरीर है, पार्थिव शरीर है, समस्या तो आएगा ही। थोड़ा सा और समस्या आ गया, समझना, थोड़ा सा और समस्या आ जाए और वो तुरंत ठीक नहीं होती। 15 दिन, महीना, दिन, या कह सकते हैं साल लग जाए। प्रभु पहले क्यों ठीक किए थे, अब क्यों नहीं कर रहे? पहले किया तो क्या था और अब नहीं कर रहे हो, क्या है? लोग कहने लगते हैं कि नहीं, और भूल जाते हैं कि जो पहले उसने छुड़ाया था वो अभी भी छुड़ाने के लिए जीवित है। पर हमारे मन सबसे अधिक धोखा देने वाले है, बाइबल पर लिखा है। ये मन का हम लोग सुनने लगते हैं और भूल जाते हैं कि खुदा जीवित है और वो हमें छुड़ाएगा समस्या से। सेम गलती यहाँ पर इजराइल लोग करने लगे और कहने लगे, मिस्र से हमें क्यों निकाल ले आया? दोस्तों बाइबल पर लिखा है कि इंसान तो दूर, इजराइल के पशु भी नहीं मरे थे महामारी के समय। आप सोच सकते, इंसान बहुत दूर की बात है, पशु भी नहीं मरे थे। मैं मानता हूं कि इजराइल के सामने लाल समुद्र और पीछे सैनिक थे फिरौन के, जो 600 रथ में सवार थे। हो सकता है उनके हाथ पर भाला रहे होंगे, तिरछुल रहे होंगे, तलवार रहे होंगे, कुल्हाड़ी रहे होंगे। आप 2 मिनट कल्पना करना दोस्तों, सोचना, सामने लाल समुद्र है, बहुत भयानक समुद्र है, जिसमें गए मतलब खत्म। पीछे सैनिक है और उस देश से हम निकल कर आए हैं और हमारे पीछे वो पड़े हुए हैं। जैसे ही उनके हाथ पर हम पड़ेंगे, डेट खत्म। सामने समुद्र, पीछे सैनिक। और कहने लगे, एक कहावत भी है ना जो इन पर ठीक बैठते हैं, आगे कुआं और पीछे खाई। इसीलिए इजराइल कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? जिस देश पर हम रहते थे, गुलामी के जीवन जीते थे, क्या वहां कब्र नहीं था? यहां मारने के लिए ले आया है। मूसा को कह रहे हैं दोस्तों, और उनसे कह रहे हैं, क्या हमने मिस्र में ही नहीं कहा था हमें यही रहने दे, मिस्रियों की गुलामी करने दे, उनकी सेवा टहल करने दे? अब सोच लीजिए, परमेश्वर की इच्छा है कि इजराइल लोग उनकी गुलामी से आजाद हो जाएं और गुलामी पर जीवन ना जिए
और इन लोगों को सोच को देखिए, उन लोग चाहते हैं कि हम गुलामी के जीवन जिए, हम उनकी ही सेवा करें, उनके कोड़े को हंसते हुए खाएं। दोस्तों, आज भी बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो नशा के गुलामी में जी रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो घूस की गुलामी में जी रहे हैं, जो बुराइयों की गुलामी में जी रहे हैं, कुछ शैतान की गुलामी और सेवा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शैतान की गुलामी पर जी रहे हैं। ईश्वर हर एक को चाहता है कि वह उद्धार पाए और सत्य को भली भांति पहचान ले। बाइबल में लिखा है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2-4 में, उसका इच्छा है कि कोई भी गुलामी जीवन ना जिए। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर का वाचा है दोस्तों। पर लोग अभी भी गुलामी पर जीना चाहते हैं, वो बुराई करने चाहते हैं, बुराई से बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? मिस्र के लोग कितने सोच सकते कुड़कुड़ाने लगे कि हमें क्यों ले आया यहाँ, वहां कब्र की कमी था, वहां कितने सारे कब्र थे, मर जाते वहीं कब्र पर डाल देते। पर ईश्वर चाहते थे कि मेरे संतान, मेरे जीवित संतान मेरी महिमा करे, मेरे लिए पर्व मनाए, मेरे लिए आराधना करे। पर इन लोग का सोच था कि सामने लाल समुद्र है और पीछे फिर उनके सेना, हम कैसे बचेंगे। कभी कभी हमारे जीवन पर भी ऐसा ही संकट आ जाता है दोस्तों, आगे कुआं और पीछे खाए। मैं आपको सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सिस्टर के मेरे पास प्रार्थना निवेदन आया, एक सिस्टर का, और उसके बातों में ना दर्द था दोस्तों, एक दर्द था, बहुत सारा शिकायत था ईश्वर से। और एक दर्द के साथ उसने कहा कि भैया मैं बचपन से प्रभु को मानने वाली हूँ। मैंने इतना प्रभु की सेवा किया, घुटने पर आकर प्रार्थना करता था, घुटना छिल जाता था। मैं इतना दुआ किया, इतना प्रार्थना किया। मैं नहीं कह रहा कि ईश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, असंख्या प्रार्थना को उत्तर दिया, और अभी तक ईश्वर ने मुझे जीवित रखा। परंतु बीते साल 2019 और इस 2020 में इतना मेरे जीवन पर संकट आया कि मैं प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता। मैंने कहा ऐसा कौन सा संकट है जो आपको ईश्वर से दूर ले गया सिस्टर, मुझे बता दीजिए। उसने कहा 2019 से 20 में मेरे पति मेरे साथ छोड़ दिया, किसी दूसरे के साथ रह रहे हैं। उसके बाद अचानक मेरे पैर टूट गया, मैं ठीक से चल नहीं पाता। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया कहीं दूसरी जगह पर, जंगली जगह पर। मैं क्या करूं, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कौन सा काम करूं, मैं कैसे चलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा है, उसे छोड़ के मैं 200 किलोमीटर दूर कैसे जाकर रहूंगा। मेरे पति भी साथ छोड़ दिया, पैर भी टूट गया था। इतना तकलीफ में हूं भैया, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हमें समस्या इतना आने लगते हैं, एक के बाद एक कि हमें समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जैसे मेरे साथ 3 बार हुआ था। जब मैं प्रचार कर रहा था, पहला नोटिस आया मेरे पास तहसीलदार से, और उसने मुझे बुलाया। कुछ दिन के बाद दूसरा नोटिस आया SDM ऑफिस से, उसके बाद सीधा डायरेक्टर जेल चला गया। मैं 3 जगह पेशी जाता था, सप्ताह में 2 बार या 3 बार मेरे पेशी ढूंढना पड़ता था मुझे। कभी कभी हमारे भी जीवन पर इसी प्रकार के संकट आते जैसे सिस्टर के जीवन पर आया। अरे एक प्रकार से सुनने से उनके दुख को मैं सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि वो किस प्रकार से भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल पर जब हमारे बुद्धि और मन, हमारे हृदय काम ना करे ना, तो परमेश्वर के दास सुलेमान ने वचन कहा था, नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 पद में, अपनी बुद्धि अपनी समझ के सहारा मत लेना। दोस्तों, ये बुद्धि और अपनी समझ के सहारा ना लेना, संपूर्ण मन पर परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब ईश्वर तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहां पर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, जैसे आज भी बहुत से भाई बहन कहते हैं ना, दुख में होंगे और कहते हैं कि पति पत्नी के बीच बन नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं, मुंह तू तड़ाका हो रहे हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठ जाते हैं पति पत्नी के बीच। बच्चे बात नहीं मार रहे हैं, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, शैतान छोड़ के नहीं जा रहा है, पेपर अच्छे से नहीं गया, बहुत से पूरा कागे या कुछ फेल हो गए होंगे, और आर्थिक बोझ अलग से शरीर जीवन पर आ गए हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं या वचन पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, इत्यादि जेट्रा वगैरह वगैरह लोग कहते हैं।
किस प्रकार से हो गया, इतना संकट, इतना तकलीफ, क्या करें। यीशु ने पहाड़ी उपदेश पर कहा था, तुम में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चिंता कर कर अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ाते होंगे। बता दो मुझे। दो विषय हैं, उम्र बढ़ाना और चिंता करना। ये दो ऐसे चोर हैं जो आपके भविष्य को चुराते हैं दोस्त। चिंता करना, चिंता तो कर रहे हो लेकिन आपके आयु नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने इजराइलों को देखा, इन लोग भी चिंतित थे। सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन का सेना है। इन लोग भी चिंतित थे। इन लोग भी मूसा को कह रहे हैं कि हे मूसा, तू क्यों हमें यहाँ जंगल पर ले आया, क्यों हमें मारने के लिए ले आया है। वहीं हम रहते, उन्हीं की सेवा करते, गुलामी करते और वहीं मर जाते, जंगल पर क्यों ले आया है। और परमेश्वर को एक महान काम इजराइलों के सामने करने जा रहा था, जो इजराइल को पता नहीं था कि ईश्वर ने जो हमें मिस्र से छुड़ाया है, जो 10 विपत्ति से हमें बचाया है, हमारे एक संतान खत्म नहीं होने दिया, क्या वो लाल समुद्र और फिरौन को नहीं हरा सकता था। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों। निर्गमावन अध्याय 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से पद सुनना। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। इजराइलों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। यहाँ परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि इन्हें आज्ञा दे कि सामने लाल समुद्र, यहाँ से कुछ करके चले। अब एक यहाँ पर सवाल आता है कि सामने लाल समुद्र, हम कैसे पार करके चलेंगे। समुद्र भाई छोटा छोटा नाला नहीं है कि उसे हम पार कर लेंगे, समुद्र है। और यह बात हो सकता है मूसा ने इजराइलों से कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुम लाल समुद्र कुछ कर सामने से चलो, पीछे से नहीं। तुम लोग फिर बुड़बड़ाए होंगे, पागल बूढ़ा व्यक्ति, सामने लाल समुद्र तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हम इस पर कैसे हम चलेंगे, कैसे हम इसे पार करेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों। मूसा ने कहा, यहोवा तुम्हारे ओर से लड़ेंगे, परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ेंगे, और उसे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों उत्पत्ति 17 में अब्राहम पर परमेश्वर प्रकट होकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं, हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो यहोवा ने इजराइलों से कहा, सुनो मेरे भाइयों और बहनों, वही परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ेगा जो हमें मिस्र से निकाल लाया, इस जंगल पर लाया है, सामने समुद्र है, वही परमेश्वर लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? ईश्वर लड़ेगा तुम्हारी ओर से। दोस्तों जब परमेश्वर पिता रात में पेड़ पर बैठे परिंदा को, पक्षी को नींद में कभी गिरने नहीं देता दोस्तों, तो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है, वे हमें कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों बाइबल पर लिखा है कि सारे सृष्टि से मूल्यवान आप मनुष्य हो, उसके सृष्टि में सबसे अधिक श्रेष्ठ पाने वाला आप हो। तो ईश्वर हमें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है दोस्तों। पर यहां जो आते हैं, एक बात जो इजराइलों के बीच भी आए थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, और एक जो आज के विश्वासी के साथ भी होते हैं, शंका, शक, संदेह, होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो? 2 अंधे यीशु के पास आया, 2 अंधे, और चिल्लाने लगा, है दाऊद के संतान प्रभु यीशु, हम पर दया कर प्रभु, हम अंधे हैं, हम देख नहीं पाते संसार को प्रभु, हमने सुना है आप अंधे को आंख देते हैं, हमें भी दे दीजिए। 2 अंधे चिल्लाते हुए यीशु के पास आने लगे। यीशु उनके शब्दों को सुनकर भी अनसुना करने लगे, पर वो कहाँ रुकने वाले अंधे थे। जहां भी हो, चाहे गड्ढा हो, गड्ढा भी में गिर के उन लोग निकल के गए होंगे कि प्रभु हमें बचा ले, हम पर भी दया कर, हमने सुना है अपने अंधे को आंख दिया है। बहुत से लोग रोके भी होंगे, चुप कर, कितना परेशान करते, कितना चिल्ला के किच किच कर रहा है, शांत हो। पर वो रुकने वाला कहाँ थे? बाइबल पर लिखा है, जिस घर में यीशु को जाना था उस घर पर पहुंच गए, वहां भी अंधे पहुंच गए और कहने लगे, कहाँ है यीशु नसरी नासरत का,
हमें आँख चाहिए। बहुत दिन हो गए हम अंधे थे, अंधे हैं, देखना चाहते हैं। यीशु ने बुलाया, आ जा, उनके पास आया और यीशु ने उन दोनों अंधे से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग आते हैं ना, जहाँ चमत्कार हुआ नमस्कार किए और चले जाते हैं। और यहाँ पर यीशु क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? आपको कहेगा, क्या कहोगे? हमें विश्वास नहीं भी, हम तो आपके ऊपर विश्वास लेकर आते हैं, आप कर दीजिए, हमें कुछ विश्वास नहीं है। बहुत से भाई बहन ऐसे आते हैं, उनके लिए दुआ करोगे ना, और कहते हो कि देखिए भाई, ईश्वर चंगाई देगा, साथ ही उद्धार भी देगा, आपको पाप के क्षमा कर देगा, मोक्ष पा जाओगे। तो उन लोग क्या कहते हैं पता है? चंगाई हमें दे दे, उद्धार आप ही रख लो। अब बताओ, उन दो अंधों ने क्या जवाब दिया पता है दोस्तों? हाँ प्रभु, हमें विश्वास है, आप कर सकते हो। और यीशु ने वैसे ही प्रार्थना किया दोस्तों, अपने हाथ को बढ़ाया और उस अंधे के आंखों पर रखा और प्रार्थना किया कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और बाइबल पर लिखा है कि तुरंत उन दोनों के आंख खुल गए। उन लोग का विश्वास संपूर्ण था मेरे दोस्तों ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर हमें आंख देगा। वे अंधे थे, उनके आंख खुल गए। आज आंख दिखाई दे रहे हैं, अंधे नहीं है, उनके आंख भी बंद है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इन अंधों का क्या था दोस्त? इन लोग को पैसा लेकर आए थे, बड़े बड़े दान, हीरा मोती चांदी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे यीशु के पास दोस्तों? विश्वास। और यीशु ने इनसे क्या मांगा था, क्या पूछा था? सिर्फ क्या तुम्हें विश्वास है, यही पूछा था ना। नहीं कहते कितना पैसा लेकर आया है दशवांश के रूप में, कितना दे सकता है? कुछ नहीं, वहां कोई बात नहीं हुआ था, बस पूछा तो विश्वास है। सामने वाले ने कहा हाँ मुझे विश्वास है, तो विश्वास है, फिर लो, विश्वास के अनुसार ही हो जाए। दोनों के आंख खुल गए। और आज हम आंखों वाले के आंख नहीं खुल रहे हैं, पता है बोला, देखते हुए भी हम लोग नहीं देख पा रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि सचमुच प्रभु परमेश्वर यीशु नर्सरी ही जीवित खुदा है। कितने सारे चमत्कार किए हमारे जीवन पर, फिर भी हमारे विश्वास नहीं है। आज भी कहो ना दोस्तों, प्रभु के लिए आगे बढ़ो ना, लेन भैया अभी ऐसे ऐसे काम है, काम खत्म हो जी ना तब देखो। तो कुछ दिन पहले एक भाई ने फोन किया, भैया मैं आऊँ? मैं बोला कुछ काम है यार आपका, उससे फाइनल कर लो फिर आना। फिर फोन किया, भैया मैं आऊँ? मैं बोला अभी कुछ और काम है आपका, उसे कर लीजिए फिर आना। भैया मैं अब आऊँ? नहीं अभी आ रहा हूँ, आपका कुछ काम है, उसे फाइनल कर लेना फिर आना। उसके काम मरते दम तक खत्म नहीं होंगे, उन लोग कभी कली से नहीं आ पाएंगे। समझ पा रहे हो? वो लोग प्रभु के सेवक है जो काम छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं। किसी के पास कोई समय नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी समय नहीं है, बीच में फिर भी मैं समय देता हूं लोगों को। क्यों? मैं अपना प्रार्थना के समय को घटाता हूं, मैं वचन पढ़ने के समय को घटाता हूं, मैं मनन के समय को घटाता हूं। और जितना समय दोपहर में मैं देता हूं, रात को उतने समय मुझे एक्स्ट्रा जगना पड़ता है। किसी के पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है दोस्तों। एक भिखारी के पास भी जाओगे, कहोगे चल भाई मेरे पास थोड़ा सा काम है, वो नहीं आएगा, बोलेगा भीख मांग रहा हूं, बहुत बिजी हूं, चले जाए यहां से। किसी के पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है। हालेलुया। दोस्तों विश्वास रिश्तों को जोड़ता है, ध्यान से सुनना। ये विश्वास है ना, वो रिश्ते को जोड़ता है, एक पति पत्नी के बीच में एक संबंध उत्पन्न करता है मजबूती का। समझ पाना, ये विश्वास ही है जो एक बेटा और पिता को जोड़ता है। एक विश्वास ही है जो रिश्ते को जोड़ता और मजबूत रखता है। यदि विश्वास हो ना तो पराया भी अपना हो जाता है मेरे दोस्तों। विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और विश्वास है वही विश्वासी है, और जिसे विश्वासी वही दृढ़ और सच्चा विश्वासी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास था तो पतरस पानी पर चलने लगा। आपने पढ़े हैं कहानी को? जब प्रभु ने पानी पर चलते हुए पतरस ने प्रभु को देखा, कहा प्रभु क्या आप हैं? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं भी आपके पास पानी पर चलना कर आना चाहता हूं, क्या मैं आऊं? प्रभु ने कहा आजा। और सोचिए, पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पानी पर दोस्तों, हालेलुया। क्या था पतरस का? विश्वास था।
लेकिन जहां उनके जीवन पर संदेह आया, उसने लहर को देखा, उसने शंका किया और वो डूबने लगा। वो डूबने लगा। सोचे, एक विश्वास था जहां पर वो पानी पर चलने लगा, और जहां संदेह आया उसी पानी पर डूबने लगा वो। और समझ पा रहे हो मेरे भाइयों, यह किस प्रकार का विश्वास है? यदि ऐसे था ना, पतरस कहता है आगे जाकर, प्रभु मैं तो पानी पर चल लिया, अब दौड़ना चाहता हूं, खुदा मैं दौड़ूं? प्रभु क्या कहता है? पतरस दौड़ जा। हालेलुया। पर उसने क्या किया? संदेह किया और उसी पानी पर वो डूबने लगा। विश्वास में दृढ़ होता ना तो पतरस पानी पर दौड़ता दोस्तों। हालेलुया। आपसे कहता हूं, आप विश्वास से पानी पर चलना चाहते हो या दौड़ना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं दोस्तों? आज लोग दुखों के सागर में डूब रहे हैं। देखना ना, लोगों के जीवन पर इतना तकलीफ है, इतना दुख है, इतना निराशा है, इतना हाय है और शांति नहीं है। और उसी दुखों के सागर में लोग ना बहते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। उन सागर में बहने वालों की संख्या अरबों में है। उन्हें एक छोटा सा उम्मीद नहीं है, एक विश्वास नहीं है। कैसे उन लोगों को मानने वाले और किस जड़ को उन लोग पकड़ के रखे हैं, किस पर अपना आस्था टिकाए हुए हैं कि सोच सकते हो, निराशा में भी उन लोगों के लिए एक आशा नहीं है दोस्तों। और इस संख्या में ना पूरा सागर के जैसे लोग बह रहे हैं। पर हम विश्वासों के पास उम्मीद नहीं, एक 100% विश्वास है कि यीशु हमें छोड़ाएगा, उस सागर में हमें डूबने नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पतरस जो झील पर चल रहा था ना, वो जब पानी में डूबने लगा ना तो कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। और यीशु ने इतना भी देर नहीं किया दोस्तों, तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, पकड़ लिया और उसे डूबने नहीं दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने उसके हाथ को थामा, पतरस के हाथ को थामा, पानी पर डूबने नहीं दिया। तो फिर परमेश्वर हमें कैसे नहीं थामेगा दोस्तों? हमको कैसे वो डूबने देगा दोस्तों? हमें कैसे वो संकट में छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? विश्वास करें, मैं सच कहता हूं, विश्वास करिए, बाकी सारा काम करने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है विश्वास। पतरस विश्वास किया, पानी पर चला, लेकिन संदेह के कारण उसे पानी पर डूबने लगा दोस्तों। छोटा सा संदेह, अब सोच सकते हो, उसे पानी में डुबाने लगा। छोटा सा संदेह आपके विश्वास को तोड़ता है दोस्तों। छोटा सा संदेह किया, अब कहां विश्वासी रह गए? बहुत से लोग प्रार्थना के उत्तर इसीलिए नहीं पाते हैं, क्यों? संदेह। प्रार्थना किया, प्रभु मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे शरीर में ये दर्द है, बहुत दर्द है प्रभु, प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से चले जाए आसमानी पिता परमेश्वर, आमीन। अच्छा है, बहुत अच्छा, बेस्ट प्रार्थना किए, लेकिन प्रार्थना के करने के बाद विश्वास किए? बाइबल पर लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास के साथ मांगो और उसे दे दिया है। क्या आपने प्रार्थना तो किया? अच्छा है, विश्वास किए? यह मेन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना के साथ साथ हमें विश्वास भी करना है कि वो काम हमारे जीवन पर हो गया। प्रभु परमेश्वर ने पतरस को पानी पर डूबने नहीं दिया था। तब सोचो, इजराइल से मिस्र से निकले हुए इजराइल जिनके लाखों लाखों संख्या थे, वे उन्हें लाल समुद्र में डूबने कैसे देता दोस्तों? हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो मेरे विषय में क्यों दुहाई देता है? तू मुझे क्यों पुकार रहे है? इजराइलियों का आज्ञा दे, यहां से कुछ करके निकले। और जैसे ही परमेश्वर के वाणी को मूसा ने सुना, एक लाठी था, उस लाठी को लाल समुद्र के पर ऐसा किया और लाल समुद्र था 2 भाग हो गया। देखिए, संकट के समय परमेश्वर के उपकार को देखिए मेरे दोस्तों। जब चारों तरफ दरवाजा चारों तरफ के बंद है ना, परमेश्वर को पुकारे, एक दरवाजा खोल देगा वो। जैसे ये इजराइलियों के लिए खोला। पीछे रथ में सवार सैनिक थे जो मारने के लिए इजराइल के पीछे पड़े थे, सामने लाल समुद्र था। परमेश्वर ने कहा, तू क्यों मेरे दुहाई दे रहा है? आज्ञा दे, आज्ञा दे। और जैसे ही मूसा ने लाठी को समुद्र में मारा, वो बाइबल पर लिखा है समुद्र, लाल समुद्र था 2 भाग हो गया। और इजराइल
समुद्र के बीचे बीच स्थल पर पार करते हुए निकल गया, रोड के जैसे। और जो पानी था ना, एक दाएं एक बाएं तरफ, दोनों ने दीवार के जैसे काम कर रहे थे। सोचिए कितना महान खुदा है जो परमेश्वर पिता हम लोगों के लिए मार्ग निकालता है सीधा। यदि सामने पहाड़ जैसे आपके समस्या है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमें लगता है कि पहाड़ है नहीं टलेगा, ईश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि बस प्रार्थना कर, आज्ञा थे, वो सड़क कर यहां से वहां चले जाएगा, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, बस प्रार्थना कर, आज्ञा दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दुख को ना देखें, अपने तकलीफ को ना देखें। दुख तकलीफ है, मैं हर एक ही व्यक्ति के जीवन पर आता है, मेरे भी जीवन पर आता है, पर मैं दुख तकलीफ को नहीं, उस खुदा को देखता हूं। मैं किसे बड़ा बनाऊंगा दोस्तों, दुख तकलीफ को या खुदा को? कौन बड़ा है? मैं क्या कहूंगा कि खुदा तू इस तकलीफ को ठीक नहीं कर सकता, मैं उसे छोटा बना रहा हूं। मैं कहता हूं प्रभु मेरे जीवन पर इतना संकट आ रहा है, इतना संकट, भारी संकट प्रभु, महान संकट प्रभु, महान से भी महान संकट, तो प्रभु कैसे है फिर? भजन करने का था मेरा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। भजन 121 में मुझे सहायता कहां से मिलेगा? मेरा मदद करने वाला कहां से आएगा? मेरा हाथ थामने वाला कहां से मिलेगा? जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। हम लोग अभी आराधना किए ना, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, गाए ना, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। यही लाल समुद्र था जिसे परमेश्वर ने दो भाग किए थे और सारे इजराइल वहां से निकल गए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, आज भी ईश्वर उसे दो भाग करने के सामर्थ्य रखता है। आमीन। क्या तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर आपके जीवन पर वो काम करेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास वो सेतु बांध है, यदि वो आपके जीवन पर नहीं है तो ईश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आपको पता होगा, मैं यीशु मसीह में आने से पहले, जैसे मैं, आप भी जानते होंगे, किसी के पास में जाता था फुकवाने के लिए, डॉक्टर के पास काम इलाज करवाने के लिए, तंत्र मंत्र वालों के पास, तो हम लोग विश्वास से नहीं जाते थे, हम उनके ऊपर विश्वास करते, सुने हैं वो ऐसा ऐसा कुछ कुछ करता है और ठीक हो जाता है। पर कलीसिया में ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ आपको खुद विश्वास करके आना पड़ेगा कि मेरा बनाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है, उसका दया सदा के लिए है, वो मेरे पाप के अनुसार नहीं पर अपने करुणा के अनुसार मुझ पर दया करेगा। हालेलुया। अरे उसी विश्वास से ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपना जो काम है उसे करता है। निर्गमा अध्याय 14 के 25 में लिखा है, 25 पदों में देखना, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, थोड़ा लंबा है। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनके ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। जब मिस्री लोगों ने देखे कि इजराइल समुद्र के बीचे बीच निकल गए, सूखा ही, और पानी दीवार के जैसे दाएं बाएं थे, तीन लोग भी निकलने की कोशिश की कि हम भी निकल जाते इनके पीछे पीछे और इन्हें घात करेंगे, मार देते हैं। पर जैसे इन लोग ने वो कोशिश किया, इनके जो गाड़ी के पहिया थे निकल आया, इन पर भय छा गया और कहने लगे कि भगो यहां से रे भाई, क्योंकि इजराइल के पास कौन है? परमेश्वर है, और परमेश्वर इजराइल के ओर से लड़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, आज हमारे साथ रहकर परमेश्वर पिता हमारे ओर से लड़ रहे हैं। अब विश्वास करें, परमेश्वर पिता हमारे ओर से लड़ेगा तो सोच सकते हो हमारे पास कौन वो विरोधी रहेगा। दोस्तों, मेरा सामर्थ और मेरा आज भी स्थिर रहने का, जो आपके सामने में स्थिर हूं, एक ही वजह है, वो है सिर्फ विश्वास। मैं भी आप ही की तरह दोस्तों, जब पहले बार गया था, मैं भी विश्वास में कच्चा था, कमजोर था, निर्बल था। बहुत सारे प्रश्न था जिसके उत्तर मुझे पाना था, और बहुत सारे दिमाग में
सवाल गूंजते रहता था बार बार, जैसे ये इजराइलों के दिमाग में गूंज रहे थे। वहाँ कब्र नहीं था, यहाँ ला लिया, यहाँ समुद्र है, पीछे ये है वो है, इत्यादि प्रकार के प्रश्न मेरे भी जीवन पर था। अरे यार, यीशु के पीछे चल रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरे विरुद्ध क्या क्या बातें होंगे, कितने लोग मुझे ताना मारेंगे, मुझसे लोग छोड़ देंगे, परिवार के लोग ही खुद साथ छोड़ देंगे, इत्यादि प्रकार के प्रश्न मेरे जहन पर आया था। और ये बात जायज़ है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न से हर एक विश्वासी को जो गैर मसीह प्रभु में आते हैं, ये प्रश्न जरूर जहन पर आते हैं, जिसे मेरे दिमाग पर आया। अब मैं प्रभु के सामने दुआ कर रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं, कुछ तो रास्ता निकाल। मैं बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके समझ गया कि आप ही एक जीवित परमेश्वर हो और आप ही हो जो मुझे पाप से धुलकर उद्धार दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। मैं पहचान लिया, पर बहुत सारा प्रश्न है प्रभु। मैं एक समाज पर रहता हूँ और बिना लोग के मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे लोगों के सहारा चाहिए। मैंने ईश्वर से दुआ किया दोस्तों, और मैं आप सबको सच सच कहता हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ खड़ा हुआ और कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। अब देख ले बेटा, वे लोग चाहिए जो करोड़ों हैं, या वे चाहिए जो करोड़ों के ऊपर भारी है। एक तरफ ईश्वर, दूसरे तरफ सारे संसार, किसे चुनोगे, किसे चुनोगे दोस्तों? एक बार फिर पूछ देता हूँ, एक तरफ ईश्वर खड़े, दूसरे तरफ पूरे संसार, किसे चुनोगे? मैंने भी वही किया, मैंने ईश्वर को चुना। मैंने यही सवाल एक भाई से पूछा, मैं कहा एक तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ पूरा संसार, रीति रिवाज, झूठा धार्मिकता, ढोंग धतूरा जानते इत्यादि प्रकार से। मरते भी है ना तो कोई कहेगा करके आते हैं, डॉक्टर के पास भी बीमार हो गए देखने के लिए जाएंगे ना तो नहीं आया करके कहेंगे करके जाते हैं। प्रेम नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये करके जाते हैं। तो उस भाई ने कहा, भाई एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ लोग, तो मैं लोगों को चुनूंगा। उस भाई ने कहा, क्योंकि आज ये लोग ही है भगवान है, लोगों के तर्क है ये, पर मैंने ईश्वर को चुना। दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है। प्रभु में यीशु मसीह आने से पहले भी लोग मुझे कहते थे, प्रभु में आने के बाद भी लोग कहते हैं, प्रभु में आने के पहले लोग कहते थे दारू पीने वाला है, शराबी है, गलत काम करने वाला है, पहले भी लोग कहते थे। अब कहते हैं प्रभु को मानते हैं, कोई बुराई नहीं करता, अच्छा करता है, शराब पीता था छूट गया, नशा करता था चला गया, गाली बकता था चला गया। अब भी लोग कहते हैं, कौन बात धन्य है दोस्तों? पहले वो वाले जो शराब पीता था तो कहते थे, और अब जो नहीं पीता तो कहते हैं, कौन अच्छा है? हालेलुया। आप कौन से बातें को सुनना चाहते हैं, आप बताइए? यीशु में नया जन्म वाला बात या पुराना वाला जो पहले जन्म हुआ था वो बात है? दो जन्म होता है हम लोगों का, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको प्रचार में। दो जन्म होता है, एक बार मरना पड़ता है, समझ पा रहे हो? और जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक हमारा जन्म नहीं होता। एक दिन का विषय मैं बताऊंगा आप सभी को। हालेलुया। मैंने ईश्वर को चुना दोस्तों, और ईश्वर मेरे साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े रहता है। मैं कितना भी, मैं भी शरीर में हूँ दोस्तों, मेरे भी जीवन पर निराशा आता है, मेरे भी जीवन पर छोटा छोटा कलेश आता है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी कभी कभी हताश होता हूँ, लेकिन जैसे ही दुआ करता हूँ, ईश्वर के सामने बैठता हूँ, ईश्वर कहता मैं हूँ। हालेलुया। और मुझे लगता है जब खुदा आप हो तो फिर मुझे क्या डर, सारा चिंता उस पर डाल देता हूँ, आप जैसे भी करो कैसे भी करो आप करो। हालेलुया। वो फिर वो काम को करता है। मैं गवाही बता रहा हूँ मेरे जीवन का। मुझे पेशी पर जाना था बेमितरह, ठीक है। वकील ने फोन किया कि अगेश्वर तेरा इस तारीख को पेशी है, और उसने एक दिन पहले ही किया था, जैसे कल पेशी और आज फोन करके बताया कि कल आना पड़ेगा, जरूरी है। और मुझे कहा और मैंने फिर अपना व्यवस्था शुरू कर दिया। मैंने फोन लगाया, गाड़ी की व्यवस्था किया, उसके पास लगा भैया बुकिंग है, दूसरे के पास लगाया भैया मैं दूसरे शहर पर आ गया हूँ, उसके पास लगाया भैया मैं अभी तो नहीं आ सकता, ससुराल पर हूँ, उसके पास लगाया वो भी नहीं। लगभग मैं 4 या 2 घंटा जितने संपर्क था
सभी के पास फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे पेशी में जाना है, कहीं से कोई जो व्यवस्था नहीं हुआ। फिर मैं प्रभु के पास फ़ोन किया, प्रार्थना में बैठा, प्रभु देख ले, कल मुझे जाना है और गाड़ी नहीं मिला और रात भर का समय है, बाकी आप समझ लेना क्या करना है। और मैं सो गया, मैं ज़्यादा चिंता नहीं किया गया, मैं बाकी ईश्वर के ऊपर डाल दिया सारे चिंता को, मैं सो गया और वो चिंता करेगा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं सुबह उठा, पानी गिर रहा था, दोपहर तक पानी गिर रहा था, शाम तक पानी गिर रहा था। बाकी का फ़ोन आया और कहता है पानी के कारण कैंसिल हो गया। हालेलुया, ये प्रभु का करुणा है दोस्तों। हालेलुया, जब एक प्रभु के दास प्रार्थना कर सकते हो, 3.5 वर्ष यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं गिर सकता, तो हम क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं करेंगे कि पानी ना गिरे करके, पर यह तो प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता संकट में हूं, निकाल सारे चिंता तू रख, मैं आराम से सो रहा हूं। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आपको बहुतायत से गवाही के लिए भी आपको खड़ा करेगा। ईश्वर के सामने खड़े रहना, याद रखना, एक तरफ लोग की भीड़ है जहां बुराई के सिवा कुछ नहीं है, दूसरे तरफ प्रभु है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है, आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता है, विश्वास करके उसके साथ बने रहो, वो आपके साथ बने रहेगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा गया था, मैं दाख लाता हूं, तुम डाली हो, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया, और जो उस दाख लता उस पेड़ पर बने रहेगा, वो क्या करेगा दोस्तों? वो फूलेगा, फलेगा, फल लाएगा। हालेलुया, तो आप ईश्वर के साथ बन के रहो, उस पेड़ पर बन के रहो। बहुत से ऐसे जो पेड़ पर बन के नहीं रहता, ईश्वर उसे काट कर अलग कर देता है दोस्तों, पर आपको नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, अभी भी तकलीफ और आहे भरे जीवन जी रहे हो, तो आज के वचन आपके लिए था मेरे दोस्तों। आज के वचन से आप सीख पाए कि ईश्वर किसी भी परिस्थिति पर क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ खड़े रहता है वो। हालेलुया, बाइबल से परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि बाइबल का खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया, हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, हमें लाठी डंडे कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। अरे यार, ईश्वर हमारे साथ है लड़ने वाला, फिर हम क्यों लड़े? ईश्वर को लड़ने दो। और आपको पता है वो इंसान से भी लड़ता है और शैतान से भी लड़ता है, और इंसान और शैतान दोनों उसके सामने घुटने टेक देते हैं। हालेलुया, आपको याद होगा यीशु मसीह पुराने नए नियम पर पढ़ना, शैतान जमीन पर गिर कर कहते थे, हे परमेश्वर का पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, हमें दुख ना दे, मैं तुझसे विनती करता हूं, छोड़ दे। वो भी घुटना टेकते जमीन पर गिर जाते हैं। हालेलुया, तो ईश्वर को लड़ने देना दोस्तों। आपके कलेश है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, वो लड़ेगा, याद रखना, और वो आपको जय दिलाएगा। बाइबल पर लिखा है कि जय परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया, तो मैं आप सभी के लिए दोस्तों प्रार्थना करने जा रहा हूं, और आंख बंद करके विश्वास करना, उम्मीद नहीं, विश्वास करना कि ईश्वर आज मुझे छोड़ाएगा। उसने मिस्र से इजराइलों को निकाला था, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, आज मेरा छुटकारा का दिन है। हालेलुया, इब्रानियों में कहा था आज का मैं परमेश्वर हूं। कितनों को विश्वास है कि ईश्वर आज का परमेश्वर है, वो आज ही काम करेगा। हालेलुया, इजराइल को नहीं कहा था कि सामने समुद्र है, बैठे रहो, 4 दिन डेरा डाले रहो, मैं 8 दिन के बाद उसे 2 भाग करूंगा, ऐसे नहीं किया था। जहां कलेश संकट आया, ईश्वर ने तुरंत अपना सामर्थ्य प्रकट कर दिया। आमीन, आज आपके ऊपर वो अपना सामर्थ्य प्रकट करेगा। हालेलुया, बस आपको क्या करना है? विश्वास करना है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं दोस्तों। अपने आंख बंद कर लेना, अपने आंख बंद कर लीजिए। थैंक यू जीसस, होशाना होशाना। लॉर्ड जीसस, जो प्रार्थना मैंने अभी करने जा रहा हूं प्रभु, अभी जो प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके सामने पिता, इन प्यारे भाई बहनों के लिए खुदावंद जो यहाँ उपस्थित हैं और जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, बहुत से भाई बहन अभी भी दुख तकलीफ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। वे आंसू को अपने बहा रहे हैं प्रभु, घुटने टेक कर आपके ऊपर एक उम्मीद लगाए हुए हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल पर हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता, तूने अपने धर्मी जन को कभी त्यागा नहीं है प्रभु। तूने कभी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया है प्रभु।
तू तो लाचार की ओर अपने कान को लगाए रहता है और उनके प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता आसमानी पिता परमेश्वर। इन तमाम प्यारे भाई बहन के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु, इनके शरीर के जो भी तकलीफ है खुदा आप जानते हैं प्रभु, उन तमाम तकलीफ को दूर कर दे परमेश्वर पिता। जैसे तूने खुदावंद इजरायलियों के सामने से लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था प्रभु, इनके भी समस्याओं को 2 भाग कर दे परमेश्वर पिता। एक को दाएं तरफ दूसरे को बाएं तरफ फेंक दे परमेश्वर पिता। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी इनके जीवन पर तकलीफ, संकट, समस्या, दुख है, दर्द है, यीशु के पवित्र सामर्थ्य जलाल नाम से दूर होने पर आसमानी पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों को छू लीजिए प्रभु। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नर्सरी के नाम से आसमानी पिता परमेश्वर अपने पुत्र के नाम को ऊंचा उठा, अपने पुत्र के नाम की महिमा कर आसमानी पिता। इन तमाम प्यारे भाई बहन को छोड़ा ले प्रभु। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। साथ ही दुआ करता हूँ प्रभु शारीरिक चंगाई के साथ इनके आत्मा को भी चंगा करते परमेश्वर पिता। ये लोग पाप में जीवन ना जिए प्रभु, एक विश्वासी उद्धार पाए हुए व्यक्ति की तरह जीवन को व्यतीत करे परमेश्वर पिता। साथ रहना परमेश्वर पिता हमेशा खुदावन। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। और जितने यूट्यूब में देख रहे हैं तमाम लोगों को भी आशीष दे प्रभु, उनके साथ रहना परमेश्वर पिता और आगे बढ़ने में सहायता करना पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रार्थनाओं को हम सभी के सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें।